नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम गांव ब्रास से लाइव। कल से मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल करनाल के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई। उस महापंचायत के अंदर बहुत खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मेरे समीप एक गांव पड़ता है गोंदर। गोंदर गांव जिला करनाल का बहुत बड़ा और विशाल माना जाना गांव है। गांव गोंदर के अंदर 7 साल पहले एक घटना घटित होती है जिसमें कपिल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, कुछ लड़कों की मारपीट की वजह से, झगड़े की वजह से। और उस केस में 5 से 6 लोग जेल में चले जाते हैं। 302 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जाता है। उसके उपरांत 6 साल 5 साल बाद जिनका वो लड़का जिसका मर्डर हुआ था, उस पार्टी ने दूसरे लड़के का मर्डर कर दिया 4 गोली मारकर, जिसका नाम सूरज था। सूरज की मृत्यु के बाद सेम जैसे कपिल को निसिंग गुरुद्वारे चौक पर रखकर जाम लगाकर, जब किसी के भी परिवार में मृत्यु हो जाती है, इस तरह की घटना हो जाती है, तो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, भड़ास निकालते हैं, दर्द बोलता है। उस समय आपाक हो जाते हैं, अपने आप को भी नुकसान कर लेते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हुई कि 18 तारीख को सूरज नाम के व्यक्ति की मृत्यु होगी, मीन्स गोली मारकर हत्या होगी। तो सेम राजपूत समाज ने चौराहे पर रखकर सूरज की हत्या के उपरांत रोष जताया, दुख जताया, और उसकी मां ने भी आपाक होया और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए विशेषकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शब्दावली इस्तेमाल की। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों ही लोगों को शांत किया, महिला को भी और लड़कों को भी, कि आपका दर्द है, कोई बात नहीं, हम एनकाउंटर करेंगे, हम आपको इंसाफ देंगे। जो पुलिस का काम होता है उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जब उस महिला ने लाश के ऊपर खड़े होकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया, भावनाओं में बहकर, क्योंकि जब कपिल की मृत्यु हुई थी उस समय भी अपशब्दों का प्रयोग हुआ था, पर वो चमार समाज की महिला थी और राजपूत समाज को बोलने के बाद उनके ऊपर एक्ट नहीं लग सकता था। तो आज मैं दुखी क्यों हूं, आज मैं परेशान क्यों हूं, आज मैं डरी हुई क्यों हूं, वो मैं बता देती हूं। मेरी बड़ी काबिल वकील, मेरी बड़ी बहन, जानी मानी बहुत सीनियर वकील को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन, आपका सत्कार करना चाहती हूँ। आज मैं, आपने मेरे अंदर सोया हुआ ज़मीर जगाया कि अपने गांव से, अपने समाज से, अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से और अपने खून से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता। आपने ये एहसास कराया, मैं आपका प्रणाम करना चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन काबिल वकील। आपने एक एक जो शब्द कहा वो बिल्कुल सत्य था। आपने कहा कि गोंदर गांव में जब सूरज को गोली मारकर मार दिया गया और उस महिला ने आपके समाज की बहन बेटियों को कहा कि वो राजपूत समाज का ऐसे कर चरित्र पर उंगली उठाई, और आप अकेली महिला खड़े होकर आपने जो शब्दावली इस्तेमाल की वो काबिल तारीफ है मेरी बड़ी बहन। आपने कहा कि मैं 20 साल से वकील हूं और मैं जानती हूं कि अकेले चमार समाज की वकील नहीं हूं मैं, मेरे पास दरखास्तें लिखी जाती हैं, मैं जानती हूं किस समाज की बेटियां किस समाज के साथ सोती हैं, बिल्कुल आप जानती होंगी। और इसी दमखम के ऊपर आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि आप अकेले चमार की वकील नहीं हैं, आप बल्कि सब समाज की बेटी मानते थे हम तो आपको कि आप करनाल की वकील हैं। और आपने काबिल तारीफ एक बात कही कि आप जानती हैं कौन किसके साथ सोता है, खूब दरखास्तें आप लिखवाती हैं। एक बात। दूसरी जो बहुमूल्य बात कि ये लोग कोर्ट में इंसाफ मांगने जाते हैं, कानून का ये लोग सहारा लेते हैं। आपने कहा कि आपके समाज का सफाई कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक आपके ही समाज के व्यक्ति हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपने एक शब्द और इस्तेमाल किया मेरी बड़ी बहन
कि आप कानून को जेब में लेकर घूमती हैं, बिल्कुल लेकर घूमती हैं। अगर आप कानून को जेब में लेकर नहीं घूमती ना, बाबा साहब केवल आपके ना होते तो आप 2 घंटे में एफआईआर दर्ज थोड़ी करवा देती कि जिनका लड़का मर जाए 4 गोली मारकर, उसी की माँ बहन ताई चाची के ऊपर एससी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो जाए और उनके समाज को माफी भी दबाव बना जाए। आपकी वाकई जेब में कानून है। मैं तो काबिल तारीफ करती हूँ आज आपकी। पता जो हमारा समाज है ना, हम जिसको कहें, आपने ठीक कहा कि आप कह रहे हो बहन बेटियों को उठाने की बात, आप उंगली करके दिखाओ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब कपिल की मृत्यु हुई थी ना, राजपूत समाज की औरतों को रोटी खाते हुए नहाते हुए कमरों में बैठे हुए खूब उठाकर लेके गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि कानून राजपूतों के आसपास नहीं था जी। जातिवाद ये लोग कभी कर नहीं पाए, ना कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जी कभी। हमें पता फुर्सत नहीं मिली आपस में लड़ने से। हमें महाराणा प्रताप जयंती, पृथ्वीराज चौहान जयंती या आपस की पार्टियां बनाने से हमें फुर्सत नहीं मिली। मेरी बड़ी बहन, हमारे समाज की मैं इकलौती साध्वी हूं। हमारे समाज को तो सिवाय मेरे विरोध की और फुर्सत ही नहीं मिली। पता है, हमारे समाज का लड़का निसिंग चौक पर लेटा हुआ था, मृत्यु शैया पर, अर्थी पर हमारे समाज के लोग है ना, सही कह रही है मेरी बड़ी बहन, वहां माला पहना रहे थे। हम चुनाव लड़ रहे थे उस दिन राजपूत समाज का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप अकेली महिला कोर्ट में खड़े होकर आपने अपने समाज के को गलत बोलने पर इंसाफ दिलवा दिया। पर पता है, हम महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ा बड़ा सर्कल बनाना, 20, 30, 50 लड़कों के लोग रील बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, मूछों पे ताव देने से हमें फुर्सत नहीं मिली मेरी बड़ी बहन। आप ठीक कह रही हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बोधे नहीं है आप, बिल्कुल बोधे नहीं है आप। हम तो आप लोगों को सराहना बिठाते थे। और मैं अंतिम बात कह के जाना चाहती हूँ। आपने कहा मुझे शर्म आती है आज राजपूत लड़कों से आंख मिलाते हुए, क्योंकि उस महिला ने 2026 में आपको लेके इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मेरी एक विनती है, मुझे कल से बहुत डर लग रहा है। आपके समाज के व्यक्ति ने आपके सामने खड़े होकर ये कहा कि राजपूतों ने तो केवल ये कहा कि घर में घुस जाएंगे, हम घर से निकाल कर ले आएंगे राजपूत महिलाओं को और लड़कियों को। पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है कल से बाहर गाड़ी में निकलते हुए। सच में मैं डरी हुई हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे समाज के व्यक्ति भी साजी लगे हुए हैं, कहीं आपका चरित्र और आपकी महिलाओं को कोई गेड़ा तो नहीं दे रहा। मैं कल से बहुत डरी हुई हूँ। अपने वंश पे, अपने समाज की महिलाओं को मैं देख रही हूँ ना जब, और चमार समाज के किसी भी व्यक्ति को कल से मैं देख रही हूँ, मुझे बात करने में शर्म आ रही है। आपने मेरा सोया हुआ जमीर जगा दिया। मुझे महाराणा प्रताप की ओर देख देख के ना कल से मुझे नींद नहीं आ रही। कल उस भाई ने एक बात और कही है कि घर में तो घुस ही जाएंगे, इनकी महिलाओं को तो उठा ही लाएंगे, और क्या पता हमने इनके महिलाओं के साथ पहले भी बड़ा गलत किया हो। इस बात की इंक्वायरी कौन करेगा मेरी बड़ी बहन? हमारे समाज की बेटियां, आपके मेरे कई वकील साथी हैं जो चमार समाज से हैं, कई अधिकारी हैं जो चमार समाज से हैं, मेरे पास खूब आना जाना है, जो बिल्कुल बहुत प्रेम प्यार है, आज तक भाईचारा, एक थाली में खाना खाते हैं। उस व्यक्ति ने कल मेरे जमीर को ना ऐसे झंझोड़ दिया। कल से मैं डरी हुई हूँ। पर मेरे पास ना तो मेरा समाज है, ना मेरा गांव है, ना युवा है, और ना मैं जाति पाति में विश्वास करती। पर हाँ, आपने सोए हुए अस्तित्व को जगाने का जो काम किया मेरी काबिल वकील, और ये कि जो भाई कल सेक्टर 12 में प्रशासन के सामने खड़े होकर जिन्होंने भुजाओं के दम पर इतिहास बनाया, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी, जिन्होंने विरासत दान कर दी, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो राजपूत समाज चुप है। आज वो राजपूत समाज मजबूर है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। शाबाश है, आपको सम्मानित करना चाहिए कि आपने, आपके समाज के व्यक्तियों ने, आपने कहा कि गलती से गोली लगी, मार दिया, माफ कर दो।
बिल्कुल आपको सम्मानित करना चाहिए। कपिल की मां को भी दर्द हुआ था और सूरज की मां को भी दर्द हुआ था। आप करनाल बैठी हैं, आपको तकलीफ हुई कि आपके समाज को बोला गया। मैं गांव ब्रास में बैठी हूं, मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि आपके साथ खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा कि घर में घुसकर राजपूत लड़कियों को ले आएंगे। मेरा क्या कसूर है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं करनाल जाना चाहती थी लेकिन मैं डरी हुई हूं। उसने कहा कि हम कहीं भी कोई भी हादसा कर देंगे, इसकी जिम्मेवारी मेरा समाज लेगा क्या? मेरा सोया हुआ समाज आज बोलेगा क्या कि पूरे समाज की बेटियां आज असुरक्षित हैं? मेरे समाज का वो बड़ा वर्ग आज बोलेगा क्या जो महाराणा प्रताप जयंती मनाने में, प्रधान बनाने में व्यस्त था, सूरज चौक पर लेटा हुआ था? मेरा समाज भी कमजोर नहीं है मेरी बड़ी बहन। हमारे विधायक भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, हमारी महिलाएं भी सक्षम हैं, हमारे पास कई कई सौ किले भी हैं। हम रजवाड़े भी कहते हैं अपने आप को, पर आप ठीक कहते हो, आप बोधे नहीं हो बिल्कुल भी। बोधा तो वो समाज हो गया आज जो सिर्फ अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जो आपस में ये चाहता है कौन कौन सा कब कब किस किस से पिटेगा, कब कब अपने समाज की बहन बेटियों का बैठकर मजाक उड़ाने से जब फुर्सत मिल जाएगी ना मेरे समाज को, शायद मेरा डर आज ठीक है। शायद मैं आज करनाल जाने से डर रही हूं क्योंकि आपके समाज के व्यक्ति ने सेक्टर 12 कानून प्रशासन एसपी ऑफिस में खड़े होकर कहा कि हम राजपूत समाज की बेटियों को घर में घुसकर ले आएंगे। मैं अपने समाज से सवाल करना चाहती हूँ। मेरा 20-25 साल का सोया हुआ जमीर आज जागया। आज मुझे पता चला कि कुछ लोग चीख चीख कर चिल्ला कर क्या कहना चाहते थे। मैं जवाब मांगना चाहती हूँ। मेरी काबिल वकील और मेरे बड़े भाई आपसे आमना सामना बैठकर बात करना चाहती हूँ। अगर आप एक्सेप्ट करो तो मैं मुलाकात करूंगी। ठीक है, आपका जमीर, आपका खून, आपकी जेब में कानून है, लेकिन मैं बिल्कुल याद दिला देना चाहती हूँ, इतिहास चीख चीख कर जरूर बोलता है हमारा। शायद कोई तो कुर्बानी, कोई तो अंश हम में बचा होगा कि जिसके लिए ये खून अभी भी थोड़ा थोड़ा उबलता है। मैं साध्वी देवा ठाकुर।